अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, और एक बार फिर जज्बात कहानी स्टूडियो में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ले आए। क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि आप कुछ नहीं हैं, कि आप सिर्फ एक बोझ हैं या अनपढ़ हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके कपड़े या आपका काम क्या है? तो आज की कहानी एक लड़की सारा की है, जिसे उसके अपने ही घर में नौकरानी की तरह रखा गया, मगर उसके पास एक ऐसा राज था जो उसकी सौतेली माँ की दुनिया बदलने वाला था। आइए कहानी शुरू करते हैं। सारा सिर्फ 18 साल की थी जब उसकी जिंदगी एक डरावने ख्वाब में बदल गई, बिल्कुल हमारी दूसरी कहानियों की कनीज की तरह। सारा ने भी बचपन में अपने वालिदैन को खो दिया था और वो अपनी सौतेली माँ रज़िया के रहमो करम पर आ गई थी। रज़िया ऐसी औरत थी जो लोगों को सिर्फ फायदे या रुकावट के तौर पर देखती थी। उसकी अपनी 2 बेटियां थीं जो महंगे कपड़े पहनती थीं और दिन भर बाजारों में घूमती थीं, जबकि सारा फजर की आज़ान के साथ उठकर घर के फर्श साफ करती और बर्तन धोती थी। रज़िया अक्सर उसे सूखी रोटी फेंक कर देती और कहती, ये खाओ और शुक्र करो कि तुम्हारे पास छत है। ए अनपढ़ लड़की, तुम जैसी नौकरानी से कौन शादी करेगा? ये वही जुल्म है जो हम अक्सर देखते हैं जब लोग किसी को गरीब या कम हैसियत समझकर उसकी कदर नहीं करते। मगर सारा ने अल्फाज से जवाब नहीं दिया, उसने सब्र से मुकाबला किया। अब आता है वो हिस्सा जो आपको हैरान कर देगा। हर रात जब घर में सब सो जाते, सारा भी सोने के बजाय किचन के मध्यम चूल्हे की रोशनी में बैठ जाती। वो अपने मरहूम वालिद की छोड़ी हुई पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। जब उसकी बहनें बाहर तफरीह में मसरूफ़ होती, सारा खुफिया तौर पर एक बड़े मुकाबले की इम्तिहान की तैयारी कर रही होती। वो जानती थी कि इस कैद से निकलने का वाहिद रास्ता इल्म है। कहानी उस वक्त उरूज पर पहुंची जब रज़िया ने सारा से जान छुड़ाने के लिए उसकी शादी एक ऐसी शख्स से तय कर दी जो उससे 3 गुना बड़ा था, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। उसने सारा से कहा, बस कागजात पर दस्तखत करो और चली जाओ। तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, तुम्हें किसी मुस्तकबिल की ज़रूरत नहीं। फिर शादी का दिन आ गया और ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। अचानक उनके घर के बाहर सियाह गाड़ियों का काफिला आकर रुका। रज़िया ने समझा कि दूल्हा आया है। वो खुशी खुशी बाहर गई ताकि अपनी रकम वसूल कर सके, मगर ये दूल्हा नहीं था। ये शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, साथ में पुलिस भी थी। वाइस चांसलर ने बाहर आकर पूछा, क्या यहाँ सारा रहती है? हम उसे कई हफ्तों से तलाश कर रहे हैं। उसने मुल्क की सबसे बड़ी इम्तिहान में गोल्ड मेडल हासिल किया है और उसे हुकूमत की तरफ से लाखों की स्कॉलरशिप भी मिली है। रज़िया का चेहरा देखने वाला था। वो हैरत से साकित रह गई। उसने फौरन झूठ बोलने की कोशिश की। मेरी बेटी सारा बहुत मेहनती है, मैंने हमेशा उसका साथ दिया। मगर सारा, जो अपनी मुश्किल रातों में मजबूत हो चुकी थी, आगे बढ़ी। उसने सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं दिखाई, बल्कि अपने हाथों के जख्म और वो किताबें भी दिखाईं जो उसने आटे के डब्बे में छिपा रखी थीं। उसने अपनी सौतेली माँ की आंखों में देखकर कहा, आपने मुझे नौकरानी कहा, मगर मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि तालीम एक ऐसा ताज है जो कोई नहीं छीन सकता। आपने मेरी खुशी बेचनी चाहिए, मगर अल्लाह ने मुझे एक सल्तनत अता कर दी। कहानी का इख्तिताम इस तरह होता है कि सारा अपनी स्कॉलरशिप के साथ एक बाइज्जत जिंदगी शुरू करने के लिए घर छोड़ देती है, जबकि उसकी जालिम सौतीली माँ अपनी लालच और पछतावे के साथ अकेली रह जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई आपको कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, अगर आप सब्र करें और खामोशी से मेहनत करें तो एक दिन आपकी कामयाबी खुद बोलेगी। कभी भी किसी को ये मत करने दें कि वो आपकी कद्र को आपके हालात से नापे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी खामोशी से कोई ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसने सबको हैरान कर दिया हो? अगर आप यकीन रखते हैं कि सब्र का फल ज़रूर मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखें। और ऐसी ही मज़ीद दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जज्बात कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।